नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। किसान हितैषी साय सरकार ने किसान हित में लिया फैसला। धान खरीदी की तारीख 2 दिन बढ़ाई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव। साय सरकार ने मोदी गारंटी के एक एक वादे को किया पूरा। 3100 में धान खरीदी, बकाया बोनस और कृषक उन्नति योजना की राशि एकमुश्त दिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव। कवासी लखमा को केवल अंतरिम जमानत मिली है, मुकदमे का अंतिम फैसला नहीं आया है। डिप्टी सीएम अरुण साव। रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित शासकीय कार्यालय में कहा कि विष्णुदेव साय सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। जब पता चला कि कुछ किसान धान नहीं बेच पाए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने धान बेचने के लिए किसानों को 2 दिन का और 5 और 6 फरवरी का अवसर दिया है। ये फैसला बताता है कि हम किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार किसान हितैषी है। हमने मोदी जी के एक एक गारंटी को पूरा किया है। श्री साव ने कहा कि साय सरकार ने किसानों से किए एक एक वादे पूरे किए हैं। मोदी की गारंटी में किसानों से जो वादे किए थे उसे अक्षरशः पूरे किए हैं। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस, 3100 रुपये में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना की राशि एकमुश्त देकर सभी वादों को पूरा किया है। श्री साव ने कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत पर कहा कि अभी कोर्ट ने केवल अंतरिम जमानत दिया है, मुकदमे का अंतिम फैसला नहीं आया है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से शराब घोटाल कर प्रदेश को लूटा है, इसे छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी को पता है कि आबकारी घोटाला किस तरह से किया गया और कौन इसके पीछे थे और कहां तक सूत्र था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है, ये बार बार प्रमाणित हुआ है, बार बार साबित हुआ है। और मोदी की गारंटी में हमने जो भी वादे किए थे किसानों को, उससे अक्षरशः पूरा करने का काम किया है। चाहे 2 साल का पुराना बोनस देने का मामला हो, 3100 रुपये क्विंटल में धान खरीदी का मामला हो, प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदने का मामला हो, कृषक उन्नति योजना की राशि एकमुश्त देने का मामला हो, अक्षरशः वो सब पूरा करने का काम किया है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। और अब जब धान खरीदी सुचारू रूप से संपन्न हुई है, 31 तारीख के बाद जब किसानों ने मांग की कि वे धान नहीं बेच पाए हैं तो 2 दिन का और अवसर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किसानों को उपलब्ध कराया है। तो निश्चित रूप से हम किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि 2 दिन का और अवसर किसानों के धान बेचने के लिए दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा आज रजत जयंती महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सभी विभागों को राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे में अलग अलग प्रकार की गतिविधि साल भर करने का निर्देश दिया है। उसी के तहत ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने आज रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया। अनेक उपभोक्ताओं को सम्मानित किया गया जो समय पर नियमित रूप से विद्युत बिल का भुगतान करते हैं। घरेलू उपभोक्ता, नलकूप उपभोक्ता, पीएम सूर्यघर योजना के उपभोक्ता, ऐसे उपभोक्ताओं को सम्मानित करने का काम भी आज यहाँ पर हुआ है। पिछले 25 सालों में न केवल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, विद्युतीकरण के क्षेत्र में 25 सालों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लगभग 2500 गांव राज्य बनने से पहले विद्युत कनेक्शन से, विद्युत लाइन से अछूता था। इन 25 सालों के सफर में छत्तीसगढ़ राज्य 100% विद्युतीकरण हुआ है। 19,609 गांवों में पूरी तरह से विद्युत पहुंचा है। विद्युत उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और निश्चित रूप से राज्य की प्रगति में विद्युत वितरण कंपनी एक प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर रही है। एक विकसित छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण में
विद्युत उत्पादन का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। देखिए, अभी तो केवल अंतरिम जमानत कोर्ट ने दिया है, मुकदमे का अंतिम फैसला नहीं आया है और कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से शराब घोटाला करके छत्तीसगढ़ को लूटा, छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटा, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और ये आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा।